हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल हूँ। मैं डीएम न्यूनेटोलॉजी एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। अभी मैं मिराकल्स अपोलो क्रेडल सेक्टर 82 गुड़गांव में एसोसिएट डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूनेटोलॉजी की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक नवजात शिशु को पैदा होने के बाद एनआईसीयू में क्यों रखना पड़ जाता है। नवजात शिशु मतलब एक बच्चा जिसकी उम्र 28 दिन से कम है। तो पैदा होने के बाद से लेकर 28 दिन तक बच्चे को नवजात शिशु बोला जाता है। एनआईसीयू मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये एक ऐसा स्पेशल आईसीयू होता है जहाँ पे नवजात शिशु को ही रखा जाता है। तो पैदा होने के बाद एक नवजात शिशु को हम कई बार सीधे मदर को नहीं दे पाते हैं या डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं और हमें एनआईसीयू में रखना पड़ता है। एनआईसीयू की बात करें तो जनरली हम एनआईसीयू को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1। लेवल 3 यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा गंभीर नवजात शिशुओं को रखा जाता है। लेवल 1 जिसमें रिलेटिवली स्वस्थ न्यूबॉर्न्स को रखा जाता है बट जो अभी डिस्चार्ज लायक या मदर को देने लायक नहीं होते हैं। और लेवल 2 जिसमें बीच वाली कंडीशंस वाले बच्चों को रखा जाता है। तो अगर हम लेवल 3 की बात करें तो इसमें कौन से नवजात शिशु आते हैं। तो लेवल 3 में प्रीटर्म बच्चे जिनका जेस्टेशन 32 वीक से कम है, मतलब जो 8 महीने से पहले पैदा हुए हैं, जिनका वजन 1.5 किलो से कम है, वो बच्चे आते हैं। वो बच्चे जो पैदा होने के बाद नहीं रोए या जिनको रुलाने के लिए हमें बैग एंड मास वेंटिलेशन यानी कि गुब्बारे से सांस देनी पड़ी हो, या इंट्यूबेशन यानी कि सांस की नली में पाइप डाल के सांस देने की ज़रूरत पड़ी हो, या फिर जिनकी दिल की गति इतनी कम हो कि उनकी छाती दबा के उनको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसे बच्चे आते हैं। या फिर बच्चे जिनका बीपी कम हो, जिनको बीपी बढ़ाने के लिए हमें दवाई देने की ज़रूरत पड़े, ऐसे बच्चों को लेवल 3 में रखा जाता है। या फिर ऐसे बच्चे जो दूध कम पीने की वजह से या फिर कुछ दवाइयों की वजह से जिनका पेशाब कम आ रहा हो, जो एक्यूट रीनल फेलियर में हो, ऐसे बच्चों को भी रखना पड़ सकता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनका पीलिया बहुत ज़्यादा है, जिनको इतना पीलिया है कि जिनकी खून बदली की ज़रूरत हो, ऐसे बच्चे भी लेवल 3 में रखे जाते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनको पैदा होने के बाद कुछ जन्मजात विसंगतियां हों, जैसे कि दिल की बीमारियां या कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, जैसे मध्यपट में छेद होना, या फिर आंतों की रुकावट जिसकी वजह से बच्चे हरे रंग की उल्टियां कर रहे हों, तो ऐसे बच्चों को भी हमें लेवल 3 में रखना पड़ सकता है। या ऐसे बच्चे जो नीले पड़ रहे हों, जिन्हें सांस में तकलीफ हो, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, ऐसे बच्चों को भी लेवल 3 में रखा जा सकता है। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने माँ के गर्भ में पॉटी कर ली हो और जो उनकी सांस की नली के द्वारा फेफड़ों में आ गई हो और उनको पैदा होने के बाद तकलीफ हो, तो ऐसे बच्चों को भी लेवल 3 में रखा जाता है। उसके बाद आते हैं लेवल 2 पे। तो लेवल 2 में लेवल 3 के मुकाबले कम गंभीर कंडीशंस वाले बच्चों को लेवल 2 में रखा जाता है। इसमें आते हैं आपके प्रीटर्म बच्चे जिनका जेस्टेशन 32 टू 34 वीक्स के बीच में है, जिनका वजन 1.5 से 1.8 kg के बीच में है, तो ऐसे बच्चों को हम लेवल 2 में रखते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनको पैदा होने के बाद हम तुरंत दूध चालू नहीं कर सकते, जिनको हमें पहले ग्लूकोज देने की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों को भी लेवल 2 में रखा जाता है। या फिर जिन बच्चों को सांस में तकलीफ है लेकिन हमें उम्मीद है कि उनकी सांस की तकलीफ सीपैप या हाई फ्लो मतलब सांस देने वाली छोटी मशीन पे ही इम्प्रूव कर जाएगी, तो ऐसे बच्चों को हम लेवल 2 में स्टार्ट करते हैं। या फिर जिन बच्चों को पीलिया है बट जो पीलिया इतना नहीं है कि खून बदली की ज़रूरत हो, बट जिस पीलिया के लिए नीली रोशनी मतलब फोटोथेरेपी सफिशिएंट हो, ऐसे बच्चों को भी लेवल 2 में रखा जाता है। या जिन बच्चों में हमें इन्फेक्शन का शक है और उन बच्चों को हमें एंटीबायोटिक देना है, ऐसे बच्चों को भी हम लेवल 2 में रखते हैं। या फिर बच्चे जिनका ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन मतलब HB कम हो गया है, या इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट कम है और हमें बच्चों को खून चढ़ाना है, तो ऐसे बच्चों को भी हम लेवल 2 में रखते हैं। लेवल 1 मतलब कि रिलेटिवली स्वस्थ बच्चे जिनको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते बट जिनको निगरानी की ज़रूरत है, बट उनको आमतौर पर कोई लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लेवल 1 में रखते हैं। तो लेवल 1 में वो बच्चे आते हैं जिनको हम दूध डायरेक्टली माँ का दूध डायरेक्टली नहीं दे सकते और हमें उन्हें नलकी से या फिर कटोरी चम्मच से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को हम लेवल 1 में रख सकते हैं। या फिर वो बच्चे जो लेवल 3 या लेवल 2 से जिनका केयर ट्रांजिशन होके नीचे आ रहा है, जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको भी हम पहले लेवल 1 में रखते हैं। एक बार वो स्टेबल हो जाते हैं तो हम उनको फिर डिस्चार्ज प्लान करते हैं।
ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ एंटीबायोटिक कंप्लीशन के लिए हमने एडमिट किया हुआ है, जिनको इन्फेक्शन था या उनको हमें एंटीबायोटिक पूरा करना था, तो वो कोर्स पूरा करने के लिए भी हम बच्चे को लेवल 1 में रख सकते हैं। तो नवजात शिशु की जो कंडीशंस हैं वो एक ऐसे जगह पे दिखाई जानी चाहिए जहाँ पे लेवल 3 या लेवल 2 केयर हो। एक न्यूनेटोलॉजिस्ट देखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नवजात शिशु में इमीडिएट अगर हम एक्शन लें तो बच्चे की लाइफ बचाना पॉसिबल होता है। मिराकल्स अपोलो क्रेडल में हमारे पास लेवल 3 NICU है और हमारी टीम में न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं जो नवजात शिशु की सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं।